जो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी है और दूसरों से सुना है। बस दूसरों से, हर किसी इंसान से सुना है कि वो ऐसा होता है, वो ऐसा दिखाई देता है। आजकल मतलब इतनी तेज धूप हो रही है कि ना सूखने का तो कोई मतलब ही नहीं है। अच्छे लगेंगे दोनों कलर, तो इसको बोलते हैं स्वेट शर्ट। तो हो भैंसन मारे थे, बताओ जरा। निकिता की भैंस है, निकिता को मार रही है। हेलो, गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की नई वीडियो में। तो आज की व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है लगभग दिन की 1:30 बजे से, और अभी हम जस्ट स्कूल से आए हैं। मैंने मॉर्निंग से नहीं बनाए क्योंकि मॉर्निंग में ना मुझे लेट हो गया था यार। लेट भी क्या बोलना, बस वही काम, कुछ स्कूल का था कुछ घर का था, तो दोनों मिक्स हो गए थे। और बच्चे भी आ गए स्कूल से, तो क्या ही बोलूं। मतलब आज मतलब मैंने ऐसी चीज देखी है ना जो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी है और दूसरों से सुना है। बस दूसरों से, हर किसी इंसान से सुना है कि वो ऐसा होता है, वो ऐसा दिखाई देता है, इतना डेंजर होता है। और कभी हमारा पाँव उसमें पड़ गया, कभी हमारा हाथ उसमें पड़ गया, कभी उसने हमें काट लिया। मतलब इस तरीके से मैंने कई सारे सेंटेंस सुने, लेकिन मैंने खुद में, अगर मैं खुद की बात करूँ ना, तो मैंने खुद में कभी नहीं देखा यार। मैं ना सांप की बात कर रही हूँ, सच में, कसम से। मतलब मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा सांप को, और आज मैंने उसको देखा है बिल्कुल सामने से। और मतलब मैं इसमें बहुत डर डर भी गई हूँ कि मुझे क्यों दिखाई दिया। अभी तक नहीं दिखाई दिया तो आगे भी नहीं दिखाई देता। तो मतलब मैं प्रार्थना भी यही करती हूँ कि मुझे ना दिखाई दिए। मैं ऐसा कभी नहीं बोलती कि यार तुमने कैसे देखा है, मुझे क्यों नहीं दिखाई दिया। तो जिसको दिखाई दिया वो अच्छी बात है, लेकिन ना मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि मेरे को ना दिखाई दिए, कि मतलब बरसात में भी ना दिखे, सर्दी गर्मी किसी भी सीज़न में मुझे ना सांप ना दिखे। तो आज देखा है, मैं स्कूल से आ ही रही थी, तो आते हुए देखिए आप जरा है। कभी बोलते हैं ना, कुछ चीज़ें जो भी होती हैं वो अच्छे के लिए ही होती हैं। मेरे बच्चे ना चाबी भूल गए थे मुझसे ले जाना, क्योंकि मैं थी ऑफिस में, मैंने बंडल चेक किए और मैं ऑफिस में रखने गई। तब तक उनका स्कूल से बाहर निकलना भी हुआ और वो चाबी भूल गए थे। तो मुझे मतलब चाबी के लिए वापस आ ही रहे थे मेरे पास, और मैं थी रास्ते में, तो उनको दिखाई दिया। और उन्होंने तब जब जैसे ही मैं पहुंची भी, तो उन्होंने मुझे भी मना किया कि मम्मी अभी मत आओ अंदर, क्योंकि जैसे कि आपने देखा होगा अभी वीडियो में, वो स्टेम में था, पेड़ की स्टेम में था। तो मतलब मैं आ ही रही थी, तो बच्चों ने यहीं से मुझे मना कर दिया, मम्मी ये इस तरफ को मत आओ। तो ये होता है। और मैं सीधे आती तो फिर मैंने सीधे ही तो आना था। अगर बच्चों के पास मैं चाबी पहले ही दे देती तो बच्चे अंदर रहते और मैंने आना था। हालांकि उसकी पोजीशन ऐसे लग रही थी कि वो धूप सेकने के लिए था, लेकिन जो भी है यार, डर तो लगता ही है। और हमें क्या पता कि कौन सी चीज़ किस तरीके से रिएक्ट करेगी, तो इसलिए तो भाई ध्यान से, मैं इसलिए बोलती हूँ बच्चों को, किसी को भी ना, ये मतलब ऐसे 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 देख के ना चले। अपने जो आगे पीछे का है रास्ता है, सारी चीज़ों को देख कर चले। और यही वजह भी है कि मैं ट्यूशन छोड़ने भी उसे खुद ही जाती हूँ। बस अपनी मिर्चियों की कंडीशन भी देख लेते हैं कि सूखी भी है या नहीं सूखी है। वैसे भी आजकल मतलब इतनी तेज़ धूप हो रही है कि ना सूखने का तो कोई मतलब ही नहीं है। और ये आधी सूख चुकी हैं, आधी रह रखे हैं। तो आजकल ना धूप बहुत तेज़ हो रही है। हालांकि थोड़ी ठंड भी हो गई है मॉर्निंग इवनिंग में, क्योंकि वो कुछ दिन पहले बारिश हुई थी ना 2 दिन लगातार, तो इसलिए। लेकिन धूप जो है ना बहुत ही तेज़ हो रही है। तो मिर्ची भी सूख रही हैं। और आज तो मैंने मॉर्निंग में ही डाल दी थी, जैसे कि आजकल दिन का स्कूल टाइमिंग है, तो इसलिए तो डाल दी थी सुबह। और अब सूखने में इनको 1-2 धूप और चाहिए। बाकी कपड़े धुल के रखे थे ना, कपड़े तो ऐसे करारे हो गए थे, वो मैंने मॉर्निंग में धुल दिए थे और स्कूल से आके मैंने उठाए। अब तो कुरकुरे जैसे होते हैं ना, वैसे ही सेम। हस्बैंड जी भी आ गए हैं और पता नहीं किसका कट्टा लेके आए हैं। अब इसको मेरे को पकड़ना है यार, मेरे बस की है इतना भारी। ट्राई करके देखिएगा अंशु आयु कि कैसी आ रही है, कैसी, कौन सा कलर बेटर लग रहा है उनको, क्योंकि अपनी मर्जी का ही पहनते हैं, है ना। तो वैसे अंशु पे ब्लैक अच्छा लगता है।
तो उसे समझ में भी शायद वही आ रही है ना अंशु? कौन सा? ब्लैक। बस जो एक बार एक नज़र में समझ में आ जाए, वो चाहे 10 चीज़ और भी देख लेना उसके बाद तो भी समझ नहीं आती। पहली नज़र की बात ही कुछ और होती है ना जी। अच्छा बढ़िया लग रहे हो आप, हैं? आप बढ़िया लग रहे हो कि इधर आना। 4.5 तो 4.5 मैक्स हो गया ना, तो ये रख ले, दोनों रख ले। ठीक है, अगर ढीला ना हो तो। ढीला नहीं है, ठीक है ना ना ना, धोने के बाद, धोने के बाद दो चलो बच्चों के पापा लेके आए हैं तो अच्छा ही लेके आए होंगे बच्चों के लिए ना, वैसे मेरे लिए तो नहीं लेके आए हैं, मैं क्या ही बोलूँ। ये ले आए हस्बैंड जी छोटे डॉन के लिए, यानी कि आयु के लिए। एक कलर है ग्रे और एक है स्काई ब्लू, तो दोनों ही कलर अच्छे लग रहे हैं और आयु पे भी अच्छे लगेंगे दोनों कलर। तो इसको बोलते हैं स्ट्राइट शर्ट। तो होता है ना कि एकदम से इतनी ठंड तो आती नहीं है कि हम बड़े बड़े और हैवी हैवी हुड पहन लें या फिर स्वेटर निकाल लें, जैकेट निकाल लें। तो ये क्या है, वूलन है लेकिन हल्का वूलन है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं जैसे हल्की फुल्की ठंड में। और ये है अंशु के लिए। अंशु तो भाई अंशु के लिए वूलन में नहीं है, टी शर्ट ही है, तो सही लग रही है वैसे। तो उसे ये समझ आई है। आयु ने अभी कुछ बताया नहीं है, आयु जब आएगा वो हाथ मुंह धो के तब जाके बताएगा। और अंशु के लिए दूसरा पैक भी है ये, लेकिन ना अंशु की समझ नहीं आ रही है, तो ये ब्लू में है। अंशु को ना ब्लैक वाला समझ में आ रहा है, तो वही जो बच्चों के समझ में आ रहा है उसी को फाइनल कर देंगे हम। आजकल जो हमारा स्कूल ओवर होता है ना पेपर के चलते, वो बिल्कुल लंच टाइम पे ही होता है। और लंच में आजकल ऐसा करती हूँ कि दाल या सब्जी जो भी हमें बनाना हो वो मैं सुबह ही बना लेती हूँ। तो आज मैंने बनाई है कद्दू की सब्जी और भात मैंने अभी बनाया स्कूल से आके, लेकिन ना तब तक वो चीज़ दिख गई तो वो मेरे हाथ पे काम नहीं करे, तो बन तो गया है। तो खाने की तैयारी भी करते हैं। अब पहले तो कपड़े धोए, ठीक है, वो मैंने बड़ी मुश्किल से धोए यार, टाइम निकाल के सुबह। और अब क्या है कि फोल्ड करने की ड्यूटी अलग है, तो फोल्ड नहीं करेंगे ना तो फिर उनमें क्रीस लग जाती है एक। और अभी जैसे कि हमने तार से निकाल के लाए हैं तो अभी बिल्कुल सेट हैं, और अगर हम थोड़ी देर छोड़ दें ना तो उसमें क्रीस लग जाती है, तो वो बेकार ही होते हैं यार। तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी फोल्ड कर दिया। कितने सारे कपड़े यार फोल्ड करने के लिए हाँ बहुत सारे, उफो। और आज तो मैंने मशीन में भी नहीं धोए, आज मैंने खुद ही धोए कपड़े बिल्कुल हाथ से, क्योंकि सारे कपड़े इस तरीके से थे जो सर्फ वाले थे, इसलिए मैंने सारे कपड़े सर्फ से धोए हैं और अपने हाथों से धोए हैं। तो यार फोल्ड कर लेते हैं फटाफट। चलते हैं थोड़ा बाहर की तरफ। अंशु जा रहा था ट्यूशन और आई ट्यूशन से आ गया है। और निकिता और अस्मिता के हाल देखो जरा, इनके भरोसे कुछ जिम्मेदारी दो ना, तो ये हारी है निभाती नहीं निभाती है, लेकिन हल्ला 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 मचाती है। क्या हुआ निकिता, क्या हुआ? भैंसान मारे थे, बताओ जरा। निकिता की भैंस और निकिता को मार रही है निकिता की मम्मी ने बोला होगा कि भैंस में घास डाल दे या पानी दिखा दे थोड़ा सा तो ये हाल है। अरे अस्मिता क्या लगा रखा आज? ये है, पास आ तो थोड़ा सा, लंबे होते हैं। सच्ची बोल, लाइक करे, कमेंट करे और शेयर करे। आप भी लगाए इसको, आज के बाल भी 2-4 महीने में ऐसे लंबे होंगे जैसे। ये किसने बोला है? हाँ होते हैं, हाँ होते हैं। अच्छा तो मैं भी लगा दी तब। हाँ आप भी लगाओ। निकिता इधर आ, शक्ल दिखा इधर। निकिता डर के मारे अंदर चली गई है निकिता। तेरी मम्मी कहाँ है? मेरी मम्मी कमर में दर्द हो रहा है। अच्छा अभी आए ना शायद घास लेके। हाँ कहाँ है घास? अंदर है। अच्छा चलो फिर, तो मतलब पता चल गया कि क्या बोलते हैं इसको अस्मिता? फोंदा। फोंदा
इसको बालों में लगाने से बाल होते हैं लंबे, घने, काले भूरे जैसे ही चाहिए वैसे। अस्मिता को लगा रखा है भूरा भूरा ना, अस्मिता को भूरे चाहिए शायद है। नहीं मेरा कलर ही वैसे ला रखा है। अच्छा मुझे नहीं पता था इसमें काम भी आना, मैंने वैसे ला रखा था। अच्छा, मैं नहीं परसों ना सबकी लगा रखे थे ये, हाँ, है ना? सबके लगा हाँ रखे थे। इन्होंने भी लगा रहे हैं आजकल, बोल रहे बाल बढ़ते, यही बोल रहे थे बाल बढ़ते हैं। अच्छा, तो सब लगा रहे हैं इसको। तो ऐसी भी होगी कोई ट्रिक है ना? हाँ होगी। चलो भाई हम भी लगाएंगे। हेलो गाइस, यार बंदर है, मेरे को खाने वाला है वो। हाँ, तेरे को तो भैंस भी खा रही है, बंदर भी खा रहा है, हैं? 2-4 जानवरों का और नाम निकाल, कौन कौन खाने वाले? तो भाई निकिता के छक्के छूटे नहीं वैसे तो सच में मैंने पहली बार देखा है, तो क्या ही बोलना है। अरे ये देखो बंदरों के हाल, जहाँ देखो बंदर, जहाँ देखो बंदर, मोटे छोटे सब। ना ये खेलने देते बच्चों को, ना ये इंसानों को काम करने देते। इस एरिया में मैंने राई के बीज डाले हैं और राई थोड़ा थोड़ा आ गई है ऊपर, ठीक हो गई है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा बीज ज़्यादा डाल रखे हैं ताकि इसके पौधे जब हो जाएंगे ना थोड़े थोड़े बड़े, तो इसको मैं अलग सी जगह में लगाऊंगी, तब सही होते हैं पौधे। कुछ टाइम पहले जब बहुत बारिश हो रही थी ना, मतलब बारिश रुकने का नाम ही नहीं, तो सारे करेले के जो पौधे हैं, मिर्चियाँ हैं, सब गल गई थी और बेकार हो गए थे पौधे। लेकिन जैसे ही आजकल धूप आने लगी है, धूप पड़ने लगी है ना, वैसे पौधों में भी जान आ गई है। और करेले के पौधे मतलब वो तो पीला हो गया था, तो अब जाके वो क्या हो गया, हरा हो गया और उसमें करेले भी लगने लगे। नहीं तो कुछ दिन पहले करेले पीले हो गए थे पौधा ही सूख गया था तो पीले होने थे, लेकिन अब पौधा भी हरा हो गया है और करेले भी लग रहे हैं अदरक के पौधे भी सूखने लगे धीरे धीरे, क्योंकि इनका निकलने का टाइम भी पूरा हो रहा है। और बंदरों के हाल देखिए, बंदरों ने किस तरीके से इनमें ना कूद कूद के पौधे तोड़ रखे हैं। तो क्या ही कहना, बंदरों द्वारा जो नुकसान है ना, उसका तो बोल के उनका नुकसान कम नहीं किया जा सकता। बहुत ही ज़्यादा नुकसान करते हैं, बहुत ज़्यादा। आज दिख गया सांप भी, और अचानक से अगर देखेंगे ना तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि सांप है, ऐसा लग रहा है कि लकड़ी का टुकड़ा है। तो ये मतलब धूप सेकने के लिए है किस तरीके से, लेकिन है तो भाई सांप ही है ना, छोटा हो बड़ा हो, कब नुकसान पहुंचा दे पता नहीं चलेगा। और ज़मीन वाला तो ऐसा है कि चलो अपने रास्ते चल रहा है, लेकिन इसका क्या भरोसा, ये अगर छलांग मार दे किसी के ऊपर तो भाई भरोसा कुछ नहीं है। बहुत ही मैंने आज पहली बार देखा है। नमस्ते, बैठ जा तू यहाँ कहाँ खेल रही पाइप से? अब तू जो गिरेगी तो क्या होगा है? पहले चोट लगी थी ना, सुन रही है? चोट लगी थी, ये देख निशान देख इधर है। अब फिर और चोट लगाना चाहती है? नहीं ना? हाँ यहाँ क्या देख रही है? साइकिल किसकी है? किसकी? अच्छा अनिश की साइकिल है। टूटी फूटी कि सही सही शाही? और वो कहाँ अंकुश? और ये सुनो तो सुनो, पहले ये बताओ बंदरों में पत्थर क्यों मार रहे हो तुम? है? पत्थर मत मारना है, फिर वो भाग के आएगा तुम्हारी तरफ, देखना तो काटेगा तुम्हें, ठीक है? पत्थर नहीं फेंकना है, आगे समझ में? हाँ ठीक है, हाँ पत्थर नहीं फेंकना। शूज़ रखे हुए हैं धुलने के लिए और ध्यान ही नहीं है यार। अब आए ध्यान की शूज़ भी धोने को है, तो उसको मैं धो देती हूँ। अभी सूखेंगे तो है नहीं, लेकिन धो लेती हूँ, धोने का काम जो है वो कर लेती हूँ। तो
इसी के दौरान करते हैं वीडियो को एंड। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक कमेंट जरूर करिएगा। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।